अगर आपके पास कोई ब्लॉग, वेबसाइट या फिर कोई यूट्यूब चैनल है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गूगल एडसेंस से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बिना पेड ट्रैफिक, बिना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और बिना 6 महीने इंतज़ार किए अपना एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं। आपको मैं बताती चलूँ यहाँ पर कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जो अब तक एडसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एडसेंस का इस्तेमाल अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कर अपने उन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू पैसे भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ अपना टाइम भी बचा रहे हैं। गूगल एडसेंस वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनेट के ज़रिए सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस का CRT इतना ज़्यादा है कि उसका इस्तेमाल करते हुए कोई और एड नेटवर्क इतना ज़्यादा आपको पेमेंट प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बेसिकली गूगल एडसेंस है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। तो गूगल एडसेंस के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि गूगल एडसेंस जो है वो दुनिया की मशहूर कंपनी गूगल की तरफ से एक अदद मुतारिफ कराया हुआ फीचर है जिसके थ्रू लोग अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग या फिर अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आपको क्या करना होता है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडसेंस की तरफ से दी गए एक अदद जावा कोड को अपलोड करना होता है और वो आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग और आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर डिफरेंट टाइप के एड्स को दिखाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि गूगल जो एड्स हमें दिखाता है वो भी डिफरेंट कंपनीज़ के और यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली दिखाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका यूज़र जितनी बार आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा आपके अकाउंट में उतनी ही रकम ऐड कर दी जाएगी। और गूगल एडसेंस का सबसे अच्छा रूल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि आप $10 हो जाने के बाद अपनी गूगल की पेमेंट को निकलवा भी सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसीलिए जो है ज़्यादातर ब्लॉग, वेबसाइट्स या फिर यूट्यूब के लोग जो हैं वो स्पेशली गूगल एडसेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल और यहाँ पर आता है कि हमारी जो वेबसाइट, ब्लॉग्स या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर एड्स दिखाई देते हैं उनसे कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है। तो उनसे कंपनीज़ को ये फ़ायदा होता है कि जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के थ्रू कंपनी के ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंपनी की सेल होगी और कंपनी की इनकम में भी इजाफा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड लगाया, किसी यूज़र ने उसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है वो उस कंपनी को उसके अकॉर्डिंगली पैसे मिले। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गूगल एडसेंस जो है वो आपको किस तरीके से बेसिकली अवेल करना है। उसकी पॉलिसीज़ बताने से पहले मैं आपको चंद एक ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपको गूगल एडसेंस जिस भी वेबसाइट या जिस भी ब्लॉग के लिए अप्लाई आउट करना है आपका टारगेट यूज़र क्या है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी साइट पर वही एड्स दिखाए जाते हैं जावा कोड के थ्रू जो आपकी ऑडियंस पसंद करती है और आपकी वेबसाइट या फिर आपके ब्लॉग के ऊपर देखती है। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा सबसे पहले होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर क्या चीज़ पब्लिश हो रही है जिसे लोग ज़्यादा तादाद में देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप जो है क्या कहते हैं गूगल वेबसाइट के थ्रू जो भी गूगल एडसेंस अवेल करते हैं उसके लिए आपने कभी भी अपने यूज़र को इस चीज़ की हौसला अफजाई नहीं करनी है या अपने एड्स के करीब आपने कभी भी ये नहीं लिखना है कि सपोर्ट अस, क्लिक द एड या फिर इस लिंक पर जाएं। इस तरह की कोई भी गैर इखलाकी बात जो कि कंटेंट के ख़िलाफ़ जाए आपने कभी भी नहीं लिखनी, वरना आपकी वेबसाइट पर से एडसेंस जो है वो कैंसिल आउट भी हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ
कि आप अगर वेबसाइट या ब्लॉग के ओनर हैं तो आपने अपने वेबसाइट के एड्स के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लिमिट लग जाएगी और एट द एंड रिजल्ट ये होगा कि आप कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करने के अंदर आ जाओगे और आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर लिमिट लग जाएगी और आपकी वेबसाइट से एड्स को हटा दिया जाएगा। और इसका एक आखिरी हल ये भी होता है कि आपका एडसेंस डिसेबल कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एडसेंस पॉलिसीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब से रिलेटेड एडसेंस पॉलिसीज। यूट्यूब की पॉलिसी बहुत सिंपल है। आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 वॉच टाइम के घंटे आपने लाजमी पूरे करने हैं। लोगों ने आपकी वीडियोस को देखकर 1000 सब्सक्राइबर्स आपने अच्छे तरीके से लेने हैं और अच्छे तरीके से आपने आपका 4000 घंटों को पूरा करना है। ये चीज़ बहुत आसान है। अक्सर क्या होता है कि 12 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स तो किसी भी तरीके से हो जाते हैं, लेकिन हमारा वॉच टाइम हमेशा रह जाता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम जो सब्सक्राइबर चूज़ करते हैं वो हमारी वीडियोज़ को देखते ही नहीं है। हम अपनी टारगेट ऑडियंस ही इतनी गलत चूज़ कर लेते हैं कि हमारा वॉच टाइम इंक्रीज ही नहीं होता। तो इस बात का ख्याल आपने लाजमी रखना है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को लाजमी देखना है। ये तो थी एडसेंस से रिलेटेड यूट्यूब की पॉलिसीज़। अब मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट और ब्लॉग के लिए आपने किस तरीके से अपनी ट्रैफिक को अवेल करना है और उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। गूगल एडसेंस को कभी भी उन वेबसाइट या उन ब्लॉग्स के ऊपर मत लगाइए जो कि फेक ट्रैफिक या फिर पैसों के जरिए खरीदी गई ट्रैफिक से बनाए गए हों। आपको जो भी कोई एडसेंस का कोड प्रोवाइड किया जाता है उस कोड में कभी भी कोई तब्दीली मत कीजिए। अगर आप उस कोड के अंदर ज़रा सी भी तब्दीली करते हैं या फिर फेक ट्रैफिक का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है। ब्लॉग और वेबसाइट के लिए सबसे पहले आपके पास 4 पेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर के पेजेस होना लाजमी है। एक बात का और ख्याल रखिए, कभी भी अपनी प्राइवेट पॉलिसीज़ अपने कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म या फिर अपने डिस्क्लेमर ऑटो जनरेटेड टूल्स के थ्रू मत बनाइए। 2 से 3 लाइनें लिखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि खुद लिखिए। और अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती तो कोशिश कीजिए कि उसे जो है अपनी मदर टंग के अंदर लिखिए। आप उसे उर्दू में भी लिख सकते हैं और आप उसे हिंदी वगैरह के अंदर भी लिख सकते हैं। आजकल अच्छी बात यह है कि गूगल एडसेंस ने उर्दू पब्लिशिंग वेबसाइट को भी अवेल करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपनी वेबसाइट का कंटेंट सिर्फ अंग्रेज़ी में ही लिखना है। आप उर्दू में भी कंटेंट लिखकर अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी चीज़ क्या आती है, आपके वेबसाइट की डोमेन। आपके वेबसाइट का डोमेन टॉप लेवल का होना चाहिए, यानी कि या तो वो .com के अंदर हो या फिर वो .net के अंदर हो। अगर आप अपने स्पेसिफिक कंट्री में रहते हैं और उसमें आपका डोमेन है, जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो यहाँ पर .pk, इंडिया में .in, USA में .us का डोमेन टॉप लेवल डोमेन है। तो आप इन सब कंटेंट के भी डोमेन्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जितने भी डोमेन्स हैं मेक श्योर कीजिए कि आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एडसेंस के लिए ब्लॉगर में ये शर्त लागू है कि आप वहाँ पर .blogspot का इस्तेमाल कर सकते हैं और एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात का ख्याल आपको हमेशा ये रखना है कि जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें, मेक श्योर कीजिए कि आपकी उम्र 18 साल होना ज़रूरी है। अगर आपकी एज 18 ईयर्स नहीं है तो फिर आप अपने किसी गार्डियन या फिर अपने पेरेंट्स के एडसेंस NIC के ऊपर या फिर आधार कार्ड के ऊपर अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक बात सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पर कि हमें जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर कितने आर्टिकल्स या फिर कितने इस तरीके के पोस्ट लिखने हैं जो कि एडसेंस के लिए हमारे पास फ्रेंडली हो। तो एक बात याद रखिए कि आप जब भी अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के ऊपर कोई भी पोस्ट लिखें तो उसके अंदर 2 से 3 चीज़ों का होना लाजमी है। सबसे पहली चीज़ ये कि कोशिश कीजिए कि आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल हो। अगर आप कहीं से कोई आर्टिकल कॉपी भी कर रहे हैं तो उसे एग्जैक्टली कॉपी मत कीजिए। वहाँ पर जो भी चीज़
लिखी है उसे अपनी इंग्लिश या फिर अपनी उर्दू के अंदर अपने ब्लॉग के ऊपर लिखिए, ताकि वो कंटेंट जो है वो ओरिजिनलिटी की तरफ जाए, ना कि वो जो है वो कॉपीराइट के अंदर शामिल हो जाए। साथ ही साथ अपने इमेजेस को ऐसे इमेजेस अपने पोस्ट या फिर अपने आर्टिकल्स में इस्तेमाल कीजिए जो कि कॉपीराइट फ्री हो। अगर आपका इमेज भी कॉपीराइट फ्री होता है तो आपको जो है वो एडसेंस जल्दी मिल जाता है। अगर आप इमेजेस उठाकर किसी वेबसाइट से अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हो तो उसके थ्रू भी आपको एडसेंस में नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से सेम वीडियोस के लिए अगर आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर कोई वीडियो लगाते हो तो मेक श्योर करो कि वो आपकी अपनी वीडियो हो, कहीं और से उठाकर आपने उस वीडियो को कभी भी ना लगाया हो। तो इन सब बातों का ख्याल अगर आप रखते हो तो आपको एडसेंस के लिए कभी भी 6 महीने वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है 2 से 3 हफ्ते के अंदर भी अपना एडसेंस अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लाजमी काम कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है तो मैं यहाँ पर आई बटन के ऊपर अपने चैनल की कंप्लीट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेक श्योर कीजिए कि उसे चेक करते हुए और उसे फॉलो करते हुए अपने वेबसाइट की एसईओ आप लाजमी कीजिए। एक और चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रैफिक। कभी भी आपने पेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के ऊपर नहीं लानी। अगर आप पेड ट्रैफिक लाते हैं तो उस सूरत में भी आपको एडसेंस के डिसेबल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एक और सवाल यहाँ पर आता है कि हम अपनी वेबसाइट सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक के लिए ला सकते हैं। तो हाँ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि वो ट्रैफिक बिल्कुल ओरिजिनल हो। उसे कभी भी आप पेड आउट के अंदर इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि गूगल एडसेंस ने कभी भी हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं किया, तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं कि वो आपका अकाउंट क्यों अप्रूव नहीं करता। अभी जितने भी पॉलिसीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, अगर आप इनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं करते तो याद रखिए कि गूगल आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग, आपके यूट्यूब चैनल को कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बताती चलूँ, आपका कंटेंट गूगल के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर आपके पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस का एक और अकाउंट है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर भी ख़ास करके यूट्यूब के ऊपर आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता। आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ना काफ़ी कंटेंट की क्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, जितनी भी गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ हैं, इन सब बातों का ख्याल आपको लाजमी रखना है। अगर आप इन सब बातों का ख्याल नहीं रखते तो मेरी ये बात क्या कहते हैं, आप याद रखिए कि आपको कभी भी एडसेंस नहीं मिलेगा। एडसेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रैफिक तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर जो उनकी बाकी पॉलिसीज़ हैं आप उन पर अमल नहीं करते तो आप लोगों को एडसेंस नहीं मिल सकता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इन सारी पॉलिसीज़ पे अमल कर कर अपने वेबसाइट और अपने ब्लॉग के लिए एडसेंस को ज़रूर कलेक्ट कर पाएंगे। आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।